जय श्री कृष्णा मित्रों, पौराणिक मंच में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम सुनाने जा रहे हैं गरीब दोस्त की कहानी, जो बहुत ही ज्ञानवर्धक है। तो चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। रवि और अमन दोनों गहरे दोस्त थे। उनकी दोस्ती स्कूल के दिनों से थी और समय के साथ और गहरी हो गई थी। दोनों साथ में खेलते, पढ़ाई करते और भविष्य के सपने देखते थे। अमन के घर की हालत थोड़ी बेहतर थी, जबकि रवि का परिवार आर्थिक रूप से बहुत कमजोर था। रवि के पिता एक छोटी सी दुकान चलाते थे और किसी तरह से घर का खर्च चलाते थे। वहीं अमन के पिता एक सरकारी नौकरी में थे, जिससे उनके घर का माहौल थोड़ा बेहतर था। रवि की गरीबी को लेकर अमन के मन में कभी भी किसी तरह की असहजता नहीं थी। उसने रवि के साथ हमेशा एक समान व्यवहार किया, कभी भी उसकी आर्थिक स्थिति का मजाक नहीं उड़ाया और ना ही खुद को उससे बेहतर समझा। दोनों की दोस्ती एक मिसाल थी और उनके दोस्त भी उनकी इस दोस्ती की तारीफ किया करते थे। स्कूल के बाद कॉलेज का समय आया। दोनों ने एक ही कॉलेज में दाखिला लिया और फिर से एक ही कक्षा में पढ़ाई करने लगे। अमन को जहां पढ़ाई में मदद की जरूरत होती, रवि हमेशा उसके साथ होता। रवि पढ़ाई में होशियार था और हर चीज को जल्दी से समझ लेता था, जबकि अमन को समझने में थोड़ा समय लगता था। रवि के पास अमन के किसी भी सवाल का जवाब होता था और उसे सिखाने में वह पूरा मन लगाता। कॉलेज की पढ़ाई के बीच कई बार ऐसा हुआ कि रवि को पैसों की कमी के कारण अपनी किताबें नहीं खरीद पाता। ऐसे में अमन उसकी मदद करता। वह उसके लिए किताबें खरीदता और फीस भरने में भी उसकी मदद करता, लेकिन कभी भी रवि को एहसास नहीं होने देता कि वह उस पर एहसान कर रहा है। एक दिन कॉलेज की फीस जमा करने की अंतिम तारीख थी और रवि के पास पैसे नहीं थे। वह काफी परेशान था और समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। अमन ने उसकी परेशानी समझी और बिना कोई सवाल किए उसकी फीस भर दी। रवि ने जब अमन से यह मदद ली तो वह बहुत भावुक हो गया और कहा, अमन, मैं तेरी यह मदद कभी नहीं भूलूंगा। एक दिन मैं भी तेरे किसी काम आऊंगा। अमन ने उसकी बात हंसते हुए टाल दी और कहा, तू मेरा भाई है रवि, हम दोस्त हैं और दोस्त एक दूसरे की मदद करने के लिए ही होते हैं। कॉलेज की पढ़ाई पूरी हुई और दोनों ने नौकरी की तलाश शुरू कर दी। अमन को एक अच्छी नौकरी मिल गई और वह अपने करियर में आगे बढ़ने लगा। रवि को नौकरी मिलना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। कई जगहों पर इंटरव्यू दिए, लेकिन उसे असफलता ही हाथ लगी। घर की आर्थिक स्थिति भी खराब होती जा रही थी और रवि की परेशानियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही थीं। एक दिन रवि ने सोचा कि क्यों ना किसी छोटे व्यापार की शुरुआत की जाए। उसके पास कोई बड़ी पूंजी नहीं थी, लेकिन हिम्मत और मेहनत का जज्बा था। उसने अमन से अपनी योजना साझा की और बताया कि वह एक छोटा व्यापार शुरू करना चाहता है। अमन ने बिना समय गंवाए उसे आर्थिक मदद देने का निर्णय लिया। उसने रवि को कुछ पैसे उधार दिए और कहा, तू बस मेहनत कर रवि, मैं जानता हूं कि तू एक दिन जरूर कामयाब होगा। रवि ने पूरी लगन से अपना काम शुरू किया। दिन रात मेहनत करता, अपने काम को बेहतर बनाने की कोशिश में लगा रहता। धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ने लगा और उसकी मेहनत रंग लाने लगी। कुछ समय बाद रवि का व्यापार इतना सफल हो गया कि उसने अमन का सारा उधार चुका दिया। अमन को बहुत खुशी हुई कि उसका दोस्त अब अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। अब रवि के पास पैसे की कमी नहीं रही थी और उसका व्यापार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। उसने अपनी दुकान को एक बड़ी कंपनी में बदल दिया और कई लोगों को नौकरी पर रखा। अमन भी अपनी नौकरी में अच्छा कर रहा था, लेकिन उसके दिल में रवि की सफलता को देखकर गर्व था। एक दिन अमन की कंपनी में कुछ परेशानियां आ गईं और उसे नौकरी से निकाल दिया गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे और कहां जाए। अचानक उसे रवि का ख्याल आया, लेकिन उसे लगा कि वह उससे मदद मांगने नहीं जाएगा। वह कुछ महीनों तक खुद नौकरी की तलाश करता रहा, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिला। उसके घर की आर्थिक स्थिति भी खराब होने लगी थी। जब रवि को इस बारे में पता चला तो उसने अमन को अपने पास बुलाया और कहा, अमन, आज तू नहीं तो शायद मैं यहां तक नहीं पहुंच पाता। जो तूने मेरे लिए किया वो मैं कभी नहीं भूल सकता। अब मैं तुझे अपनी कंपनी में एक अच्छी जिम्मेदारी देना चाहता हूं। अमन ने पहले तो मना किया, लेकिन रवि ने उसे समझाया, दोस्त, तूने हमेशा मेरी मदद की, अब बारी मेरी है। हम दोस्त हैं और दोस्ती का मतलब ही यही है कि सुख दुख में साथ रहना। अमन ने रवि का प्रस्ताव स्वीकार किया और रवि की कंपनी में काम करने लगा। कुछ ही समय में उसने अपनी मेहनत और ईमानदारी से कंपनी में अपनी एक अलग पहचान बना ली। रवि को भी गर्व महसूस होता कि उसका दोस्त उसके साथ काम कर रहा है। इस तरह उनकी दोस्ती ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सच्चे दोस्त कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते।
गरीबी और अमीरी से ऊपर के थे। उनकी दोस्ती सच्चे मानवीय मूल्यों पर आधारित थी।